हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगा। यह वीडियो 2025 से 29 सेशन के बच्चों के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो है। और मैं जो भी अभी आपको बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे और वो सभी बातें आप नोट डाउन करेंगे। और इसमें मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट यूनिट से हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बनते हैं और उससे जो क्वेश्चन आने के हाई प्रोबेबिलिटी है उसको मैंने पिकअप किया है और मैं वही बताऊंगा। मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा कि उतना टाइम भी नहीं है कि आप सब कुछ कवर कर पाएँ। और जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा वो भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको मैथ के एग्ज़ाम में अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो अगर आप पास होना भी चाहते हैं तो आप आराम से पास हो जाइएगा। इसलिए लास्ट तक बने रहें और ये वीडियो को पूरा देखें। देखिए, मैंने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों को एक साथ यहाँ पे कंबाइन किया है। देखिए, ये मैट्रिक्स यूनिट जो है ये आपको अकेला यूनिट है पास करवाने के लिए, काफ़ी है। इसमें कम से कम आपको 20 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहले आपको यही करना है, लेकिन आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का वो आपको क्लियर होना चाहिए। कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, ये सभी आपको आने चाहिए। तो इसमें से जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो गॉस जॉर्डन मेथड है इन्वर्स निकालने के लिए। इसमें आपको 7 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है और रैंक निकालने के लिए आना चाहिए, बहुत ही आसान है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसका रैंक आपको पूछ लिया जाएगा। उसके बाद फिर लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आपको बनते हैं, इससे भी आपको 7 नंबर के क्वेश्चन दिखेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड रैंक न्यूलिटी थ्योरम। इसे लास्ट में जो आप 2024 बैच में जो क्वेश्चन आया था मैथमेटिक्स का, ये रैंक न्यूलिटी थ्योरम उसमें पूछा हुआ था। आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आपको आना चाहिए, निकालने के लिए आना चाहिए। और जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी आपको आना चाहिए, नोट्स में आपको पूछ सकता है 7 मार्क में। और ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक डायगोनलाइजेशन, इसमें आपको 7 नंबर का क्वेश्चन इससे भी फिक्स है कि अगर आता है तो यहाँ से आएगा ही। और सबसे लास्ट टॉपिक जो है कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये वेरिफिकेशन आता है। एक आपको मैट्रिक्स दिया रहता है और आपको वेरीफाई करना होता है। ये इससे भी 7 नंबर के क्वेश्चन आपको फिक्स है। देखिए, ये सारी टॉपिक अगर आपको नहीं पता है तो आपको बस करना कुछ नहीं है, बस इस टॉपिक को लिखना है यूट्यूब पे। आपको जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो हैं, शॉर्ट वीडियो, बस वो देख लेने हैं और 3 से 4 क्वेश्चन बस प्रैक्टिस कर लेना है। पीवाईक्यू क्वेश्चन तो करना ही करना है, साथ ही अब खुद से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, अब टाइम कम है, आपको कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। और 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं, जिससे आपका कमांड भी हो जाए टॉपिक पे और आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाएँ। तो अब चलिए बीटा गामा फंक्शन यूनिट 3 पे चलते हैं, जो बीटा गामा फंक्शन से रिलेटेड है। देखिए, इस टॉपिक में यह एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, बीटा एंड गामा फंक्शन। ये थ्योरी बेस्ड है और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज होता है। इसमें आपको रिलेशन का प्रूफ भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको अगर कोई एक ऐसा मुश्किल इंटीग्रल दे देगा और उसको बीटा गामा के प्रॉपर्टीज़ के फार्मूला के हेल्प से आपको उसको चेंज करके आपको बनाना होता है। और टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज से आज एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर में और ये बहुत ही आसान है। देखिए, टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज का आपको सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए, स्टेटमेंट याद होना चाहिए। स्टेटमेंट नहीं भी याद है तो कम से कम फार्मूला याद होना चाहिए। और आपको सिंगल वेरिएबल के लिए आपको 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं, जैसे कि e⁻ sin x cos x tan x, इसका आपको कर लेना है। टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज, इससे ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए और 2-4 जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। आपको पीवाईक्यू से देख के हो या फिर कहीं नेट से ढूंढ के, लेकिन आपको ये कर लेना है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद फिर आ जाता है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में आपको वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन एफ(x), इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई एक फंक्शन दिया रहेगा, उसको वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। और कभी कभी उस इंटरवल के बीच में आपको एक सी का वैल्यू पूछ लेता है जो उस इंटरवल के बीच में लाई करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन।
और सबसे इम्पोर्टेंट एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल से एक 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आपको फिक्स है। इसमें आपको पहले 0/0 या इन्फिनिटी चेक करना है, उसके बाद फिर नॉर्मली लिमिट लगा के आपको सॉल्व करना है। तो चलिए अब मैं चलता हूँ इस नेक्स्ट यूनिट पे, जो यूनिट 4 है। यूनिट 4 में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा। जी हाँ, मैक्सिमा एंड मिनिमा सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी फंक्शन दिया जाएगा, जैसे x³ + y³ = -3a xy = 0, इस किसी भी टाइप का फंक्शन आपको दिया रहेगा और आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा उस फंक्शन का पूछ सकता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेने हैं इस पे। उसके बाद आता है टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज, फिर से, लेकिन ये 2 वेरिएबल के लिए है। तो जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, जैसे e⁻xy और sin xy, इस टाइप के क्वेश्चन। e⁻xy कॉमन है, ये पूछा जाता है, और sin xy, tan xy, cos xy, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं इस यूनिट में। और जैकोबियन तो बहुत आसान है, ये आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इफ़ x = r cos θ, y = r sin θ, देन फाइंड दिस, इस टाइप के क्वेश्चन। या वेरीफाइड एट j = 1, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन की चेक द फंक्शन आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आपको ये भी करके जाने हैं। उसके बाद सबसे जो लास्ट यूनिट मैंने लिया है अभी, यूनिट 6, इसमें आपको गॉस डाइवर्जन थ्योरम, इसमें वेरिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और स्टोक थ्योरम, इसमें भी वेरिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और ग्रीन्स थ्योरम भी। देखिए ये तीनों थ्योरम आपको विदाउट प्रूफ है, इसमें प्रूफ, इस थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन इस पर अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन बनता है तो इसमें आपको नोट्स पूछ सकता है, नोट्स और इसका जो फार्मूला है वो, ये दोनों चीज़ आपको याद कर लेने, ये तीनों थ्योरम के। और साथ ही साथ इस पे वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन भी आपको कर लेने हैं। और देखिए जो सबसे लास्ट वाला है, फाइंडिंग ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव डाइवर्जन कर्ल, ये बहुत ही आसान है। बस ये टॉपिक अगर आपको नहीं भी पता है तो आप सर्च करिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस पर प्रैक्टिस कर लेने हैं, और ये बहुत ही आसान है। इसमें अगर आपको f = 0 अगर आता है तो इरोटेशनल होता है फैक्टर, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये आपको देख लेने। लास्ट वाला टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, इससे 7 नंबर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आते हैं, ये आपको आना चाहिए। और देखिए यूनिट 5 मैंने सबसे लास्ट में पिकअप इसलिए किया है क्योंकि ये कैलकुलस है। कई बच्चों को कैलकुलस में दिक्कत होता है, लेकिन अगर आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कंप्लीट है, मतलब अच्छा से आपको आता है, तो आपको इस यूनिट में दिक्कत नहीं होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है चेंज ऑफ ऑर्डर, डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, आपको ऑर्डर चेंज करने के लिए आना चाहिए। साथ ही चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट, आपको पोलर कोऑर्डिनेट में भी आपको चेंज करने के लिए आना चाहिए। और वॉल्यूम यूजिंग, इसका वॉल्यूम, ट्रिपल इंटीग्रेशन और डबल इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन की हेल्प से हम वॉल्यूम निकालते हैं और डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से हम एरिया निकालते हैं, ये आपको आना चाहिए। इस पर आप डायरेक्ट टॉपिक को सर्च करके आप इस पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए मैंने आप सभी को यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक, हर यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक हाईलाइट करके भी मैंने आपको बताए हुए हैं। और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स के पेपर में आपको जो भी टॉपिक से इम्पोर्टेंट फार्मूला बनता है वो सभी आपको याद होने चाहिए। और आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको बन जाता है, कौन सा क्वेश्चन आपको लगता है कि मैं इसे पूरा बना लूँगा, मैं इसके कुछ स्टेप्स तक जाऊँगा, मैं इसके 4-5 स्टेप सॉल्व कर सकता हूँ। ये सबसे पहले आपको ये ध्यान में रख के इस बात को डिसाइड कर लेना है। और ये जो यूनिट 6 है और यूनिट 1-2 है, ये आपको आना ही आना चाहिए। एल हॉस्पिटल रूल आपको आना ही आना चाहिए। टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज़ का आपको फार्मूला, स्टेटमेंट और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ये आना ही आना चाहिए। तो और उसके बाद मैं जो बता रहा था कि आपको सारे क्वेश्चन लगभग आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ के आपको 8 क्वेश्चन रहेंगे। आपको 8 में से सिर्फ 4 अटैम्प्ट करने हैं और आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से 4 अटैम्प्ट करिएगा। आप हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा उस 4 में से।
आप गिवन डाटा पहले लिखेंगे। और उसके बाद अगर फार्मूला वाला क्वेश्चन है तो पहले वो फार्मूला आप वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अगर आपको पूरा आता है तो सही सही आपको बनाना है, अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ना नहीं है, 3-4 स्टेप करके छोड़ देने हैं। आपका फाइनल आंसर चेक नहीं होता है, स्टेप वाइज मार्किंग होता है यहाँ पे। और मैथमेटिक्स में पास करना बहुत ईजी है, इस स्ट्रैटेजी से आप ज़रूर पास होइएगा। अब मैं आपको कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ पीवाईक्यू के, आप जिससे आपको ये आइडिया मिल सके कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन को दिखेंगे। आपको पहले 2024 का तो पीवाईक्यू आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आप उसे कर लीजिएगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगभग पूरा थ्योरी क्वेश्चन ही है, न्यूमेरिकल उसमें बहुत कम पूछे गए हैं। लेकिन न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। और जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है, और आपको यही करके आने हैं। ये सारे टॉपिक से आपको 2-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और शॉर्ट वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे हर एक टॉपिक वाइज, तो आपको अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले आपको ज़रूर देख लें। और यूनिट 1, 2 और 6, सॉरी यूनिट 1, 2, हाँ यूनिट 1, 2 और 6 आपको कर लेना है। सबसे पहले वो एल हॉस्पिटल रूल आपको आना चाहिए, मैक्लोरियन और टेलर सीरीज़ भी आपको आना चाहिए। इतना मैं कहूँगा कि आप कर ही लेना। और मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो में बहुत जल्दी लाऊंगा, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, आप सभी चैनल पे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाए, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको यह पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ये डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।